प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले टर्म पर हम लोग समतल का अविलंब के रूप में समीकरण क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किए थे, फार्मूला सिद्ध किए थे और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल किए थे। आज का टॉपिक भी हम लोगों को समतल से ही है। टॉपिक आज मुख्य टॉपिक है कि एक दिए हुए सदिश के अंदर लिखा हुआ है, एक दिए सदिश के अनुलंब तथा दिए हुए बिंदु से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। मतलब एक ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो एक बिंदु से होकर के जा रहा है और किसी सदिश के लंब है। अनुलंब मतलब लंब है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो पहले फार्मूला देखा जाए। फार्मूला क्या होता है? हम फार्मूला जब भी देखेंगे यहाँ पे एक सदिश रूप में भी देखेंगे और एक कार्टेशियन कार्तीय रूप में भी देखेंगे, दोनों पर भी आता है। प्रश्न कह देता है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करिए जो दिए बिंदु से ज्ञात हो जाता है और किसी दिए हुए सदिश का अनुलंब है, तो उसका समीकरण सदिश रूप में भी और कार्तीय रूप में भी ज्ञात करिए। तो प्रूफ देखा जाए, यहाँ एक्स यहाँ बना हुआ देखिए, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस से एक मूल बिंदु यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ओ यहाँ मूल बिंदु है, ये छूट गया, ठीक। ये मूल बिंदु यहाँ, तो मान लिया देखिए समतल है, ये एक समतल है, एक समतल है जो एक बिंदु ए, देखिए बिंदु ए बना हुआ है, बिंदु ए जिसकी इसी सदिश का है वेक्टर ए, बिंदु ए की इसी सदिश क्या है वेक्टर ए। एक बिंदु इसकी इसी सदिश ए है से होकर के जाता है। यहाँ इसे बना हुआ देखिए, कैपिटल एन बना हुआ है, ये प्लेन पर लंब है, एक सदिश है जो दिए हुए प्लेन पर लंब है, ठीक। इस मान लिया गया है कि इस प्लेन पर एक बिंदु पी स्थित है, देखिए हम पी, यहाँ पी स्थित है जिसका निर्देशांक एक्स वाई जेड है, एक आ जाए, और जिस मूल बिंदु के सापेक्ष जिसकी स्थित सदिश क्या है आर, वेक्टर आर। समतल पर एक बिंदु है जिसकी स्थित सदिश क्या है वेक्टर आर। अब देखिए ए और बिंदु ए से होकर जा रहा है और बिंदु पी स्थित समतल पर है, इसका मतलब जो वेक्टर ए पी होगा वो समतल पर होगा। तो चूंकि बिंदु ए और पी समतल पर स्थित है और सदिश एन पर लंब, देखिए ए इस पे समतल पर स्थित है और वेक्टर एन क्या है समतल के लंब है, इसका मतलब जो ए पी हो जाएगा वेक्टर ए पी क्या हो जाएगा वेक्टर एन पर लंब हो जाएगा, ठीक। और हम जानते हैं कि जब दो सदिश एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है शून्य के बराबर होता है। इसका मतलब कि वेक्टर ए पी डॉट वेक्टर एन बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ए की स्थित सदिश क्या है वेक्टर ए है, पी की स्थित सदिश क्या है वेक्टर आर, तो ए पी, ठीक, ए पी बराबर क्या हो जाएगा ओ पी वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ ए, यहाँ ओ है ये छूट गया है, ए ओ है मूल बिंदु है ओ, ठीक। ओपी ओपी का मतलब हो गया कि बिंदु पी की स्थित सदिश हो जाएगा वेक्टर आर, और ओ ए का मतलब हो गया कि ए की स्थित सदिश हो जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। ये लिखा हुआ है वेक्टर ए पी बराबर हो जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन। एन क्या है समतल के अभिलंब या लंबवत एक सदिश है वेक्टर, ठीक। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा आर डॉट एन बराबर हो गया माइनस ए डॉट एन आर डॉट एन वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। वेक्टर एन क्या है समतल के अनुलंब सदिश है या समतल के लंबवत एक सदिश है, ठीक। तो यह जो है यही जो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, यह क्या है ये उस समतल का समीकरण है, सदिश समीकरण, उस समतल का सदिश समीकरण है जो
बिंदु ए, स्मॉल वेक्टर ए मतलब इसकी स्थिति है वेक्टर ए से होकर के जाता है या ए से होकर जाता है तथा जो वेक्टर एन के लंबवत है, ये हुआ। ठीक है, ये फार्मूला है नहीं। अब ये सदिश समीकरण हो गया। हम देखेंगे कि कार्तीय रूप में क्या होता है। कार्तीय रूप में तो मान लिया हमने वही चीज है कि समतल पर कोई बिंदु P जैसा कि दिखाया भी गया है, P है, इसका निर्देशांक क्या है, x y z है, और दिया हुआ बिंदु यहाँ से होके जा रहा हो क्या है, x1 y1 z1 है, और n जो वेक्टर n है इस परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे, ये चूंकि लग तो नहीं रहा है लेकिन जो यहाँ बनाया गया है ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ये वेक्टर n जो है ये समतल का क्या है, लंबवत है, मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है। तो मान लिया कि कोई बिंदु P x y z है, या बिंदु A जिसका निर्देशांक x1 y1 z1 से होके जा रहा है, तथा सदिश n जो वेक्टर n समतल के लंबवत है उसका दिक् अनुपात हमने मान लिया A B और C है, दिक् अनुपात A B और C है। अब बिंदु P का निर्देशांक है x y z, यदि उसकी सदिश इसी सदिश R है तो वेक्टर R बराबर क्या हो जाएगा, x I प्लस y j प्लस z के। बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 z1 है जिससे होकर के प्लेन जा रहा है, उसकी इसी सदिश क्या है, वेक्टर A, तो वेक्टर A बराबर हो जाएगा x1 I प्लस y1 j प्लस z के। और चूंकि वेक्टर n की दिक्कोज्याएं ए बी और सी हैं, अतः वेक्टर n बराबर हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो r का मान लिख दिया गया है, वेक्टर a का मान हो गया, वेक्टर n का मान हो गया। अब इसी समतल को जो समीकरण है यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक, तो समतल का समीकरण हो जाएगा वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर हो जाएगा वेक्टर e डॉट वेक्टर n। हो गया, पक्षांतर कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक, r का मान रख दिया गया है, वेक्टर a का मान रख दिया गया, डॉट n बराबर हो गया 0। ठीक, इसमें से इसको घटा देंगे तो घटाने के बाद हमारा ये आ गया, डॉट इतना बराबर हो गया 0। अब जानते हैं कि दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई का गुणा, आई के गुणांकों का गुणा करके चिन्ह से लिख लेते हैं, प्लस जे के गुणांकों का गुणा करके लिख लेते हैं, प्लस के गुणांकों का। यही आ गया हमारा यह समतल का कार्तीय समीकरण है, जो एक दिए हुए बिंदु x1 y1 z1 से होके जाता है तथा उस सदिश के लंबवत है जिसकी दिक्कोज्या ए बी और सी है। ठीक है, ये तो हो गया ऐसे समतल का समीकरण जो एक दिए हुए बिंदु से होकर के जाता है तथा जो एक दिए हुए सदिश के अनुलंब या लंबवत है, उसका कार्तीय रूप हो गया और उसका सदिश रूप हो गया। अब एक और फार्मूला देखा जाए, कह रहा है कि तीन असंरेखी बिंदुओं से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण, मतलब एक ऐसे समतल का समीकरण जो तीन बिंदु हो, जो एक रेखा में नहीं है, असंरेखी मतलब जो एक रेखा में नहीं है, मतलब रैंडम है ऐसे। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब जो तीनों एक रेखा में नहीं है, उनसे होकर के गुजरने वाले समतल का समीकरण। ऐसे ऐसे ही देख लीजिए, एक प्लेन यहाँ है, एक प्लेन आर एस टी, तीन बिंदु देखो एक रेखा में तीनों नहीं है, ये तीनों एक रेखा में तो है नहीं, इनसे होकर के गुजरने वाले समतल का समीकरण, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। यहाँ लिखा है, माना कि समतल पर स्थित तीन असंरेखी बिंदु क्या है, आर एस टी है, जिसकी स्थित सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है, देखिए आर की क्या है, ए है, एस की क्या है, बी है, और टी की क्या है, सी। मतलब तीनों बिंदुओं की यदि स्थित सदिश मालूम हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है, तो समतल का अभिष्ट समीकरण, ध्यान देना है, समतल का अभिष्ट समीकरण ये होता है, आपको याद करना पड़ेगा ये। ठीक, ये होता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर बी माइनस ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बराबर 0। मतलब इन दोनों का क्या लेना है, सदिश गुणन लेना है। बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए का मतलब हो गया कि हम बी माइनस ए ज्ञात करेंगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए ज्ञात करेंगे, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए ज्ञात करेंगे,
और उसका सदिश गुणन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हम ज्ञात करेंगे, सदिश गुणन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यह हो गया समतल का समीकरण हो गया, जो तीन बिंदुओं ए बी या आर एस टी से होकर के जाता है, इनकी स्थिति सदिश क्रम से ए बी और सी। कार्तीय रूप में यदि तीनों बिंदुओं, जो बिंदु बताया गया है, कार्तीय रूप में क्या होगा, यदि तीनों असंरेखीय बिंदुओं आर का निर्देशांक x1 y1 z1 है, एस का निर्देशांक x2 y2 z2 है तथा टी का निर्देशांक x3 y3 z3 है, से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण ये होता है। डिटर्मिनेंट आप जान ही रहे हैं, डिटर्मिनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस बराबर 0, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 का मान रख देंगे और इस डिटरमिनेंट को हल हम कर लेंगे, तो जो भी आएगा वह समतल का समीकरण हो जाएगा, जो तीन बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 से होकर के जाता है। ठीक, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया जाए। कह रहा कि बिंदुओं देखिए, तीन बिंदु इतना इतना, ये तीन बिंदु दिए हुए हैं, कह रहा है तीनों बिंदुओं से होकर के जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले जो बिंदु दिया हुआ है, ठीक, उनको हम इसी सदिश के रूप में लिख लेंगे। ठीक, तो बिंदु 2,5 माइनस से लिखा हुआ है, माना कि इसे हो जाएगा वेक्टर ए हो, यदि इसके इसी सदिश है तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 2i + 5j - 3k। एस का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, यदि इसकी इसी सदिश वेक्टर v है तो वेक्टर v बराबर हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बिंदु t 5 3 -2 का इसी सदिश यदि c हम ले लें तो c बराबर इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले जो यदि बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है तो हम उन बिंदुओं की इसी सदिश के रूप में हम लिख लेंगे, सबसे पहला काम तो हो जाएगा। ठीक, अब हम फार्मूला देखेंगे। फार्मूला हम जानते हैं कि यदि तीन बिंदुओं के स्थित सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है तो उनसे होकर के जाने वाले समतल का समीकरण ये होता है। अब देखिए क्या क्या हमको चाहिए, हमको चाहिए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए चाहिए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए हो गया, और वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए चाहिए। तो सबसे पहला काम करना है कि हम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकालना है और वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए निकालेंगे और दोनों का क्या करेंगे, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। ठीक, इसका मतलब कि इसका और इसका हमको सदिश गुणन ज्ञात करना है। ठीक, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हल कर लेंगे तो हमारा ये आ जा रहा है। ठीक, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर सी का मान जानी रहे ए है, वेक्टर ए का मान ये आ जा रहा है, निकल गया। अब वेक्टर बी माइनस ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस ए, मतलब इन दोनों का सदिश गुणन ज्ञात करना है। तो जानते हैं सदिश गुणन कैसे निकाला जाता है, हो जाएगा आई जे के सारणिक के रूप में, फिर वेक्टर बी माइनस ए पहले है, बी माइनस ए पहले है तो आई जे के का गुणांक रख लेते हैं, तो बी हो जाएगा -4। ठीक, बी माइनस ए में देखिए आई जे के हो गया, फिर बी माइनस ए पहले है तो बी माइनस ए में आई जे के का गुणांक -4 -8 हो जाएगा, फिर सी वेक्टर सी माइनस ए आई जे के का गुणांक, आई का गुणांक 3 है, ये का गुणांक -2 है, अब के है नहीं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर बी माइनस ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस ए हल करेंगे तो हमारा ये आ जा रहा आ गया। और हम फार्मूला अब उसी फार्मूले में रख देंगे, क्या था, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, डॉट क्या था, वेक्टर बी माइनस ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस ए, तो उसका मान रख दिया गया, इसी का मान रख दिया गया बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब भी तीन बिंदु दिया रहेगा, निर्देशांक के रूप में दिया रहेगा, कार्तीय के रूप में, निर्देशांक के रूप में दिया रहेगा, तो तीनों को हम इसी सदिश मान के चलेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के रूप में हम लिख लेंगे। उसके बाद बी माइनस ए ज्ञात कर लेंगे, वेक्टर सी माइनस ए ज्ञात कर लेंगे और उन दोनों का क्या करेंगे, सदिश गुणन ज्ञात कर लेंगे। जो भी सदिश गुणन आएगा उसके बाद आर
माइनस वेक्टर ए और जो सदिश गुणन आएगा उसको फार्मूले में रख करके हम आंसर याद कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से एनसीईआरटी के प्रश्न में काफी प्रश्न दिए हुए हैं, हल करिएगा। अब पहला जो फार्मूला बताया गया था कि किसी एक बिंदु से होकर के जाने वाले तथा एक सदिश के लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात करना होता है। उसी संबंधी देखिए ये एनसीईआरटी का 11.3 का पांचवें का ये यहाँ है एनसीईआरटी 11.3 का 5 है। कार्य समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करिए। जो दिए हुए बिंदु देखिए इस बिंदु से होकर के जाता है और इस समतल पर लंबवत है। देखिए जो इससे होकर जाता है ठीक, और इस पर लंब है, तो इससे होके जाता है और इस सदिश के लंब है। अब देखिए जो दिया हुआ बिंदु क्या है, जो सदिश समीकरण जब ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले क्या है वेक्टर ए वेक्टर बी, मतलब जो दिए हुए बिंदु है उनको हम इसी सदिश के रूप में लिख लेते हैं। तो माना गया दिया गया बिंदु ए है जिसकी इसी सदिश ए है। यदि बिंदु ए है तो उसकी सदिश मान लीजिए वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा इतना हो जाएगा आई प्लस 0 माइनस 2 के। और जिस सदिश के लंबवत है, इस सदिश के लंबवत है तो हो जाएगा वेक्टर एन। ठीक, तो वेक्टर एन बराबर हो जाएगा इतना। ठीक, तो हमको बिंदु पता चल गया जिसकी इस सदिश से है, और वह सदिश पता चल गया जिसके लंबवत समतल का हमको समीकरण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समतल का अभी समीकरण क्या होता है, वेक्टर आर डॉट माइनस ए डॉट वेक्टर एन बराबर 0 होता है। यह ऐसे समतल का समीकरण है जो एक दिए बिंदु जिसकी इसी सदिश क्या है वेक्टर ए से होकर जाता है तो सदिश एन पर लंब है। हम सबका मान रख देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे इसको अलग अलग कर दिया जाए क्या हो जाएगा, आर डॉट एन बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट एन हो जाएगा। आर डॉट एन का मान रख दिया गया। देखिए आर डॉट वेक्टर एन का मान मालूम है बराबर ए, वेक्टर ए का मान मालूम है और वेक्टर एन का मान मालूम देखिए रख दिया गया। ठीक है, तो आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन, आर वेक्टर एन का मान रख दिया गया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, इन दोनों का क्या करेंगे हम अदिश गुणन ज्ञात कर लेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन तो आ जाएगा 3 आ जा रहा, तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर हो जाएगा 3, ये आ गया। यही दिए हुए समतल का सदिश समीकरण है, दिए हुए समतल का सदिश समीकरण है। गीजर ऑन कर दिए, हाँ सदिश समीकरण। ठीक, अब कार्तीय रूप में ज्ञात करना है। ठीक, कार्तीय रूप में ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे समतल का समीकरण सदिश रूप में ज्ञात कर लेंगे। मान लेते हैं कि समतल पर एक कोई बिंदु P है, ठीक, जिसका इसी सदिश क्या है वेक्टर आर, तो मान लेंगे वेक्टर आर बराबर हम मान लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अपने आप से हम मान लेंगे आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब जो समतल का सदिश समीकरण आया हुआ है, ठीक है, समतल का सही समीकरण आया है उसी में वेक्टर आर का हम मान रख देते हैं। तो आर देखिए हो जाएगा, आर का मान माना गया डॉट, ठीक, इतना बराबर हो गया 3, केवल आर का मान रखा गया, केवल आर का मान रख दिया गया, तो वेक्टर आर डॉट इतना हो गया। अब इन दोनों सदिशों का क्या करना है अदिश गुणन ज्ञात कर लेना है। अदिश गुणन ज्ञात कर लेंगे हमारा यहाँ जा रहा है, और यही जो है समतल का क्या है कार्तीय रूप में समीकरण है। तो जो प्रश्न दिया था उसमें समतल का सदिश समीकरण हो जाएगा और कार्तीय रूप में समीकरण हो गया। तो दो फार्मूला बताया गया है। पहला ये था कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करना था जो एक दिए हुए बिंदु से होकर के जा रहा है तथा एक वेक्टर या सदिश के अनुलंब है। ठीक, उसका फार्मूला ये बताया गया था आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन, उसका फार्मूला ये। ठीक, तो कार्तीय रूप में फार्मूला बता दिया गया और सदिश रूप में। दूसरा था कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करना था सदिश और
कार्तीय रूप में जो 3 बिंदुओं यानी कि स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है। ठीक, क्या करना था, और ये बताया गया कि इसके सदिश रूप में समीकरण होता है, ये था वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस ए डॉट वेक्टर सी माइनस ए बराबर 0, ये बताया गया। तो इन दोनों जो फार्मूले बताए गए हैं, इन दोनों टॉपिक से संबंधित कई प्रश्न दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में, उन सभी को हल करिएगा। कुछ एग्जाम्पल के रूप में उनको भी हल कर लीजिएगा। यदि आपके पास अंशाल पेपर होगा तो उसको भी आप देख लीजिएगा कि इन दोनों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जा करके आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।